अगर आप एक बिगिनर हैं, गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, मैनुअल गाड़ी चलाने का तरीका जानना चाहते हैं, सीखना एक मैनुअल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। ये वीडियो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइवर का इस्तेमाल हमें कुछ इस तरह करना होता है। अगर सेंटर में होगा तो ये हमारा न्यूट्रल होगा। तो अगर हम पहला गियर लगाएंगे तो हम इस तरह पहला गियर इंगेज करेंगे। अगर हम सेकंड गियर, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल मैनुअल गाड़ी में बहुत अहम होता है। मैनुअल स्विच होता है, इसमें जब हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हमें ये 3 स्टेप में मिलता है, 1, 2 और उसके बाद तीसरा स्टार्ट। गाड़ी को चलाते हुए क्लच को नहीं छोड़ना, हल्का हल्का छोड़ना है, ज़्यादा क्लच को नहीं छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब। तो दोस्तों, आज की ये खास मालूमाती वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप एक बिगिनर हैं, गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, मैनुअल गाड़ी चलाने का तरीका जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आज की इस वीडियो में सीखना है कि हम किस तरह मैनुअल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मैनुअल गाड़ी है और आप उसको चलाना जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके के साथ सिखाऊंगा, प्रोफेशनल तरीके के साथ, कि आप किस तरह एक मैनुअल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। ये वीडियो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइवर बना देगी। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और इन सारी बातों को समझना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जो कि आप चंद मिनटों में समझ जाएंगे और गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस चीज़ को सीखिए और अपनी ड्राइविंग में इम्प्रूवमेंट लाइए और एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनिए। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है होंडा सिटी मैनुअल। तो आज इस गाड़ी में हम सीखेंगे मैनुअल गाड़ी को चलाने का तरीका। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आपने वीडियो को गौर से देखना है और चंद मिनटों में आपने ये सीख जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जब गेट को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। मैनुअल गाड़ी में हमें मैनुअल गियर लीवर देखने को मिलता है और नीचे हमें 3 पेडल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम ABC बोलते हैं। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। इन चीज़ों को सीखना बहुत ही अहम है और इन्हीं पर ही हम एक मैनुअल गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। सबसे जो अहम चीज़ होती है वो हमारा क्लच कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो में आपने सीखना है और इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। तो चलिए जी, गाड़ी के अंदर जाते हैं और आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ये हमारे पास मैनुअल गियर लीवर है। तो अगर शोर आए तो मैं ये गेट को बंद कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें हमारे पास मैनुअल गियर लीवर है। तो यहाँ पर हमें ये गियर मेंशन किए हुए मिलते हैं 1 2 3 4 5 और रिवर्स। तो दोस्तों, इस पैटर्न को हमने फॉलो करना होता है। इसी को देखते हुए हमने गियरों को चेंज करना होता है, अप डाउन करना होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ होती है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले मैं गियर लीवर के बारे में कुछ गाइड कर दूँ। यहाँ पर गियर लीवर का इस्तेमाल हमें कुछ इस तरह करना होता है। अगर सेंटर में होगा तो ये हमारा न्यूट्रल होगा। तो अगर हम पहला गियर लगाएंगे तो हम इस तरह पहला गियर इंगेज करेंगे। अगर हम सेकंड गियर लगाएंगे तो हम इसको उसी सिमत में वापस ले आएंगे और अगर हम थर्ड लगाएंगे तो हम इस तरह सीधा ले जाएंगे। 4 गियर हमारा यहाँ पर पीछे की तरफ आएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी पैटर्न को आप देखते हुए इस गाड़ी के गियरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां फिर रिवर्स गियर। और 5वां गियर जो होता है वो आगे जाके आपको मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगा कि वो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब हम चलते हैं अपने पैडल्स की तरफ। यहाँ पर हमें 3 पैडल्स देखने को मिलते हैं। पहला एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल मैनुअल गाड़ी में बहुत अहम होता है। मैनुअल गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए क्लच को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन सेम रखना होता है और रेस और क्लच का इस्तेमाल हमने बराबर रखना होता है, जिससे हमारी गाड़ी मैनुअल गाड़ी बआसानी ड्राइव हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी हैं और मैं आपको आगे इसको चला कर भी दिखाऊंगा कि किस तरह इनको इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम फ्रंट पर आ जाते हैं तो कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। आपके पास अगर मैनुअल गाड़ी है, कोरे है, अल्टो है, जो भी है, आप उसमें ये सारी चीज़ें सेम देखेंगे और इन चीज़ों को आप वहाँ पर भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर हमें इंडिकेटर के इस्तेमाल के लिए, लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए, और इस साइड पे हमें ये लीवर वाइपर के इस्तेमाल के लिए, जो कि हमारे बारिश के मौसम में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारा ये बैक व्यू मिरर है, उस साइड पे लेफ़्ट साइड व्यू मिरर है, इस तरफ राइट साइड व्यू मिरर है। इनका इस्तेमाल भी एक यकीनी आपने बनाना है। इनको भी बेहतरीन तरीके के साथ आपने इस्तेमाल करना है और इनकी पोजीशंस को आपने करेक्ट तरीके से
सेट करके रखना होता है ताकि आपकी गाड़ी बेहतरीन तरीके के साथ रोड पर चलती जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले नंबर पर आपने जब गाड़ी में बैठना है तो आपने हमेशा सीट की एडजस्टमेंट लाजमी करनी है। आप अगर मैनुअल गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आपको इस तरह की सीट एडजस्ट करने के लिए नीचे सीट के एक ये हैंडल देखने को मिलता है। इसको अगर हम ऊपर की तरफ खींचें तो हम अपनी सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने कद के हिसाब से अपनी सीट को लाजमी एडजस्ट करें। फिर उसके बाद हमारी बैक आ जाती है। बैक को भी हम यहाँ से लीवर से इसको भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हर गाड़ी में ये चीज़ें सेट करने के लिए आपको दी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हमने सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करना है। जब भी गाड़ी ड्राइव करनी है सीट बेल्ट को हमेशा हमने यहाँ पर उसको हुक करना होता है। गाड़ी ड्राइव करने से पहले सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साइड मिरर्स आ गए। साइड मिरर्स की आपने सेटिंग बिल्कुल करेक्ट तरीके से रखनी है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप जाकर देख सकते हैं प्रोफाइल में यूट्यूब चैनल पर। तो इसको भी हमेशा करेक्ट पोजीशन में सेट करके रखें। हमारा बैक व्यू मिरर, इसको भी हमेशा करेक्ट तरीके के साथ आपको पीछे का व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। तो चलें जी दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको इसको ड्राइव करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह इसको ड्राइव करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास चाबी है गाड़ी की और इसे हम लगाएंगे इग्निशन स्विच में। इग्निशन स्विच में चाबी को लगाने का क्या तरीका है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। यहाँ पर इग्निशन स्विच होता है, इसमें जब हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हमें ये 3 स्टेप में मिलता है, 1, 2 और उसके बाद तीसरा स्टार्ट इंजन। ठीक है दोस्तों, आपने हमेशा गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले ये चेक लाजमी करना है कि आपके गियर न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। कभी ये इस साइड में या पीछे या किसी भी गियर में इंगेज नहीं होना चाहिए। और हमेशा आपने हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर गाड़ी आपकी न्यूट्रल है तो हैंड ब्रेक आपकी इंगेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपने सिंपली इग्निशन स्विच में चाबी को लगाना है। जौन सी भी गाड़ी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने उसको ये 1, ये 2, जब दूसरा घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी में सारे जो इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं, आपके क्लस्टर मीटर में भी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको शो हो जाती हैं। और फिर उसके बाद जब आप इसको एक दफ़ा और घुमाते हैं तो सिंपली आपने इसको थोड़ा सा राउंड शेप में घुमाना होता है, ये इतना, ठीक है। ये जो भी गाड़ी है आपके पास, अगर पुरानी गाड़ी है तो थोड़ा सा रेस का इस्तेमाल कर लें। अगर वो अपनी रेस पर स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसको सिंपल आप इस तरह थोड़ा सा सेल्फ देंगे, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा आपने चाबी को नहीं घुमाना, थोड़ा सा आप सेल्फ देंगे तो वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो जब स्टार्ट हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरह का क्लस्टर मीटर में भी सारी लाइटें ऑन दिखेंगी। और फिर आपने अपनी सीट को जब एडजस्ट कर लिया होगा तो फिर आपने अगला कदम क्या करना है, आपने क्लच का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्लच का इस्तेमाल करने के बाद ही आपने गियर को इंगेज करना है। पहले गियर में गाड़ी को चलाते वक्त आपने क्लच को कंट्रोल लाजमी करना है। यहाँ पर हम क्लच का इस्तेमाल करेंगे जब आपकी सीट एडजस्ट होगी बेहतरीन प्रॉपर तरीके के साथ कि आप क्लच का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। क्लच को हमेशा फुल प्रेस करना चाहिए, आगे बॉडी के साथ क्लच टच होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कभी भी हाफ क्लच पर गियर को इंगेज मत करें, गियर आपका नहीं लगेगा और अगर लग भी गया तो वो आपकी गाड़ी में एक अजीब किस्म की आवाज़ देगा। तो हमेशा क्लच को फुल प्रेस करें और पहला गियर यहाँ पर आपने लगाना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है। इस तरफ आप जाएंगे और फिर सीधा, ये हमारा पहला गियर लग गया, ठीक है दोस्तों। हमेशा शुरुआत में पहले गियर में गाड़ी को चलाना सीखें। कभी भी आप दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी को मत ले जाएं। पहले गियर में आप गाड़ी को थोड़ा सा ऑन करके सीखें और 1-2 दिनों बाद जब आपको अंदाज़ा हो जाए, कंट्रोल हो जाए, फिर आपने दूसरी गियर की तरफ जाना है। तो हम यहाँ पर पहला गियर लगाएंगे और फिर उसके बाद हमने क्लच का किस तरह इस्तेमाल करना है। रेस और क्लच का कॉम्बिनेशन सेम रखना है। जितना आपने क्लच को छोड़ना है उतना आपने रेस को दबाना है। या अगर गाड़ी में थोड़ी सी रेस है तो आप सिंपली थोड़ा थोड़ा क्लच को जब छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब गाड़ी आपकी ज़ोर लगाए आगे बढ़ना चाहे तब आपने रेस का इस्तेमाल करना है, फिर आप आसानी के साथ गाड़ी को आगे चला सकेंगे। यहाँ पर हमने गियर इंगेज कर लिया, अब हम हैंड ब्रेक को रिलीज़ करेंगे तो फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम रेस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी।
सामने आपने ध्यान रखना है, स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। किसी खुली जगह में जाकर गाड़ी को ड्राइव करना सीखें, किसी रश वाली या सड़क पर खड़े होकर इस चीज़ को ट्राई कभी ना करें, ठीक है। यहाँ पर मैं गाड़ी को सीधा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि क्या तरीका होता है। यहाँ पर हमारी गाड़ी चल रही है और सिर्फ हल्का सा क्लच छोड़ना है, और चाहे तो रेस दें, नहीं तो आप गाड़ी की अपनी रेस पर ही गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलने दें। और स्टीयरिंग व्हील पर आपका लाजमी होना चाहिए और सामने आपका व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपकी सीट की एडजस्टमेंट सही होगी तो आपको सामने का व्यू बेहतरीन क्लियर नज़र आएगा। तो आपने यकदम से गाड़ी को चलाते हुए क्लच को नहीं छोड़ना, हल्का हल्का छोड़ना है, ज़्यादा क्लच को नहीं छोड़ना, हल्की हल्की रेस देनी है और आपकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यही जब गाड़ी आपकी ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाए, तब जाके आपने क्लच को सारा छोड़ देना है, ठीक है। पाँव उठा लेना है क्लच से। ये देखिए यहाँ पर अब हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और हमने क्लच से पाँव उठा लिया है। और इसी तरह आपने 2-3 दिन प्रैक्टिस करनी है। गाड़ी को किसी खुली एरिया में ले जाएं, वहाँ पर जाकर आप इस चीज़ को सीखें, जानें, और जब आपको महसूस हो कि अब आप सही कंट्रोल कर रहे हैं, तब आपने दूसरे गियर की तरफ जाना है। और हमेशा किसी एक्सपर्ट को साथ लाजमी लेके जाएं जो आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करे, जिसको गाड़ी चलानी आती हो, ठीक है दोस्तों। सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें जब भी गाड़ी ड्राइव करने लगें। तो ये सिंपल तरीका था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये बेहतरीन तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया, चंद मिनटों में आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम दूसरे गियर की तरफ बढ़ गए हैं, तो आपने हमेशा पहले गियर में 2-3 दिन गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाना है और गाड़ी पर कंट्रोल करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गाड़ी हमारी ड्राइव हो रही है, और फिर जब आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल आप गाड़ी रोड पर बादशाहों की तरह चला पाएंगे और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ इस चीज़ को कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और पेज को लाजमी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और विज़िट करें हमारी प्रोफाइल को, वहाँ पर देकर और भी वीडियोज़ हैं उनको देखें और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करें। बहुत शुक्रिया।